अब एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सिर्फ किताबें नहीं बनाएगी बल्कि खुद डिग्री भी देगी। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया है। आइए जानते हैं कि इससे क्या बदलने वाला है। आखिर डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में इससे क्या सुधार होगा, इसे यह दर्जा किसने दिया है और एनसीईआरटी पर कौन सी शर्तें लागू होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपको मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं पे कर पा रहे हैं तो इसमें भी ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत में मिलेगा, यानी इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। अब सवाल है आप कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है, आपने कोर्स लिया, आपका फिर मन होगा कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहें। भविष्य में कभी भी आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए, ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे अपनी यूपीएससी की तैयारी का फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को, जो कि संबंधित है अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है उसी से संबंधित। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं अभी मार्च में ही ये अंतिम रूप से शिक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि अब एनसीईआरटी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। इसका मतलब कि अब एनसीईआरटी के पास कुछ और भी शक्तियां आ गई हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण काम वो कर सकती है। कौन से, ये हम जानते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जा मिलने से मतलब क्या वह क्या कर सकता है, यानी अब जिस संस्थान को यह दर्जा दिया जाता है वह खुद के कोर्स शुरू कर सकता है। यानी अब एनसीईआरटी को खुद के कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई है, डिग्री देने का अधिकार भी अब उसे मिल गया है और साथ में वह रिसर्च और नए प्रोग्राम चला सकती है। यानी अब उसे रिसर्च और नए प्रोग्राम को चलाने की आजादी भी मिल गई है। ठीक है, यह दर्जा किसने दिया है एनसीईआरटी को, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने। तो यह दर्जा यूजीसी ने दे दिया था जनवरी 2026 में। ठीक है, 26 में इसने मंजूरी दी थी। फिर उसके बाद अभी अंतिम मंजूरी दी है किसने, शिक्षा मंत्रालय ने। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब एनसीईआरटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आप कह सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ गई है। खास बात ये भी जानेंगे कि एनसीईआरटी पर कौन कौन सी शर्तें लागू की गई हैं। सरकार ने कुछ जरूरी नियमों की बात कही है, जिसमें सबसे पहले एनसीईआरटी अब कोई भी व्यावसायिक यानी कमर्शियल या मुनाफा कमाने वाला काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा क्या करना जरूरी है अभी एनसीईआरटी के लिए, तो वह सभी कोर्स यूजीसी के नियमों के अनुसार ही लाएगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ही सारे कोर्स होने चाहिए। नए कोर्स या ऑफ कैंपस कोर्स जो है वह केवल यूजीसी की अनुमति से ही शुरू किया जाएगा। पीएचडी यानी डॉक्टरेट और रिसर्च प्रोग्राम ये दोनों शुरू होंगे। नए और इनोवेशन आधारित कोर्स भी एनसीईआरटी को लाने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें गुणवत्ता और रैंकिंग से जुड़ी शर्तों की, तो अब एनसीईआरटी को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी नैक, अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, नैक से इसे मान्यता लेनी होगी, मान्यता लेनी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की जब हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहा जाता है। यह यूजीसी के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ध्यान रखिएगा, भारत में
जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की यानी आप उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों की बात कह सकते हैं, इनकी गुणवत्ता का यह आकलन करता है। ठीक है, इनकी गुणवत्ता का आकलन करता है, इन्हें मार्किंग देता है, A++, A+, आदि मार्किंग करने के बाद बताता है कि कौन सी उच्च संस्था है जो अच्छे काम कर रही है, गुणवत्तापूर्ण काम कर रही है। दूसरा, इसमें अब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन यानी NBA से कोर्स की गुणवत्ता जांच करवानी होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि NBA क्या है, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन क्या है? ये एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, जो भारत में जो संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण विधियां, उनके पाठ्यक्रम, उनके लैब से संबंधित जो भी जरूरतें हैं, इन सभी चीजों का मूल्यांकन करती है। इसे हम NBA कहते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन या MBA। ठीक है, थर्ड ध्यान रखें, NIRF रैंकिंग। अब ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग है, या आप कह सकते हैं रैंकिंग से संबंधित ढांचा है, जिसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा कहा जाता है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसे शुरू किया गया था 2005 में। तो गुणवत्ता के आधार पर ये विभिन्न विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF रैंकिंग में अब इसे भाग लेना होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। छात्रों के लिए क्या खास हो गया है? अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, जिसे ABC कहा जाता है। छात्रों के क्रेडिट यानी जो भी मार्क्स हैं वो डिजिटल रूप से सेव होंगे, उन्हें सेव कर लिया जाएगा। इसके अलावा अब NCERT सिर्फ किताब बनाने वाली संस्था नहीं रहेगी, यह एक डिग्री देने वाली संस्था, एक रिसर्च करने वाला विश्वविद्यालय भी बन जाएगा। इससे क्या होगा? इससे शिक्षा की गुणवत्ता और टीचर ट्रेनिंग में सुधार होने की संभावना बताई जा रही है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी UGC, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी UPSC। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।